भारतीय इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें वीरता, बलिदान और एक कभी ना हारने वाली हिम्मत के बारे में बताती हैं। आज हम एक ऐसे ही अध्याय की बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी। ये एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जहां सम्मान को मौत से कहीं ज्यादा कीमती माना गया। जरा सोचकर देखिए, एक किला जो ऐसा लगे मानो आसमान को छू रहा हो और उसे घेरे हुए हो एक इतनी विशाल सेना कि जिसका कोई अंत ही ना दिखे। अब उस किले के अंदर सिर्फ कुछ हजार योद्धा, जिनका खाना पानी सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन उनकी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं। उन्हें पता है कि मौत तय है, लेकिन सर झुकाना ये शब्द तो उनकी किताब में है ही नहीं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये थी एक विशाल साम्राज्य और एक स्वाभिमानी राज्य के बीच की टक्कर। एक तरफ था मुगल बादशाह अकबर, तो दूसरी तरफ मेवाड़ का राजपूत साम्राज्य। तो बात है साल 1567 की। अकबर का एक सपना था पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना, लेकिन मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने न सिर्फ अकबर की सत्ता मानने से इनकार कर दिया, बल्कि एक और बड़ी बात थी। दिल्ली से गुजरात तक का जो जरूरी व्यापारिक रास्ता था, उस पर मेवाड़ का कंट्रोल था, जो मुगलों के लिए एक बड़ी रुकावट थी। तो ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं थी, ये थी दो अलग अलग सोच की टक्कर। एक तरफ विस्तारवाद और दूसरी तरफ अपनी आज़ादी बचाने की जिद। और इस टक्कर का पैमाना, जरा उस पर गौर कीजिए। अकबर की भारी भरकम सेना में लगभग 80,000 ट्रेंड सैनिक थे और उनके पास उस जमाने का सबसे आधुनिक तोपखाना भी था। और चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर सिर्फ 8,000 राजपूत योद्धा, मतलब हर एक राजपूत के सामने 10 मुगल सैनिक थे। अब मेवाड़ के वंश को सुरक्षित रखने के लिए महाराणा उदय सिंह ने एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया। वो खुद अरावली की पहाड़ियों में चले गए, लेकिन किले की रक्षा का जिम्मा उन्होंने अपने दो सबसे काबिल और भरोसेमंद योद्धाओं के कंधों पर छोड़ दिया। एक थे मेड़ता के राव जयमल राठौड़ और दूसरे सिर्फ 16 साल के एक नौजवान सेनापति रावत पत्ता चुंडावत। और बस इसी के साथ अक्टूबर 1567 में इतिहास की सबसे खतरनाक घेराबंदी में से एक शुरू हो गई। ये घेराबंदी असल में इंजीनियरिंग, सब्र और इच्छा शक्ति का एक ऐसा इम्तिहान थी जिसने दोनों तरफ की सेनाओं को उनकी आखिरी हद तक परख लिया। देखिए, शुरुआती महीनों में तो चित्तौड़ की ऊंची और मजबूत दीवारों के सामने अकबर की बड़ी बड़ी तोपें भी कुछ खास नहीं कर पाईं। तब अकबर ने एक नई और काफी खर्चीली तरकीब अपनाई, जिसे कहते थे साबात। ये असल में ढकी हुई खाइयां या सुरंगें होती थीं, जिन्हें इसलिए बनवाया गया ताकि सैनिक ऊपर से हो रही गोलीबारी से बचते हुए किले की दीवारों के बिल्कुल पास तक पहुंच सकें। तो प्लान बिल्कुल सीधा था। इन साबातों की मदद से दीवारों के नीचे दो बहुत बड़ी सुरंगें खोदी गईं, जिन्हें बारूद से भर दिया गया। मकसद था एक जबरदस्त धमाका करना, दीवारों में एक बड़ा छेद करना और फिर सेना को किले के अंदर भेजना। ये एक बहुत ही दादी और खतरनाक प्लान था। लेकिन 17 दिसंबर 1567 को मुगलों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पहली सुरंग में जब धमाका हुआ तो मुगल सैनिक उस रास्ते से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी दूसरी सुरंग में थोड़ी देर से धमाका हो गया और इस धमाके की चपेट में अकबर के अपने ही 200 से ज्यादा सबसे बेहतरीन सैनिक आ गए और मारे गए। उधर राजपूतों ने भी फौरन उस टूटी हुई दीवार की मरम्मत कर दी। घेराबंदी खिंचती ही जा रही थी। अब पूरे 5 महीने बीत चुके थे। किले के अंदर का सारा राशन लगभग खत्म हो चुका था और फिर आई वो एक रात जब अंधेरे में चली एक गोली ने इस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, महीनों की लड़ाई, हताशा और फिर 23 फरवरी 1568 की वो रात जो एक निर्णायक मोड़ लेकर आई। एक ऐसा पल जिसने चित्तौड़ की किस्मत का फैसला कर दिया। और वो पल ये था, राव जयमल खुद मशाल की रोशनी में एक टूटी हुई दीवार की मरम्मत का काम देख रहे थे। नीचे साबात में छिपे अकबर की नज़र उन पर पड़ गई। अकबर ने अपनी पसंदीदा बंदूक, जिसका नाम संग्राम था, उससे निशाना साधा। गोली सीधे जयमल के पैर में जाकर लगी और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। अपना सेनापति घायल हो चुका था और किले के अन्न भंडार खाली हो चुके थे। अब राजपूतों को यह एहसास हो गया था कि अंत निश्चित है, लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने सम्मान का रास्ता चुना। वो रास्ता था जौहर और शाका का। जौहर एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन गौरवशाली परंपरा थी। इसमें राजपूत औरतें और बच्चे दुश्मन के हाथों में पड़कर अपमानित होने से बचने के लिए एक विशाल चिता में खुद को समर्पित कर देते थे। ये उनके आत्मसम्मान की आखिरी रक्षा थी। और जौहर की ज्वालाओं के बाद पुरुष शाका करते थे,
वे केसरिया बाना पहनते थे, सिर पर कफन बांधते थे और मौत का डर छोड़कर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए दुश्मन की सेना पर टूट पड़ते थे। 24 फरवरी 1568 की सुबह चित्तौड़ के वो विशाल दरवाजे आखिरी बार खुले और अंदर से 8,000 राजपूत योद्धा भूखे शेरों की तरह बाहर निकले, सामने खड़ी 80,000 की मुगल सेना से लड़ने के लिए। उनकी हिम्मत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि घायल जयमल चल भी नहीं पा रहे थे। इसलिए उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया। दोनों के हाथों में 2-2 तलवारें थीं और वे एक चतुर्भुज यानी 4 हाथों वाले योद्धा की तरह लड़े, जिसने दुश्मनों में सचमुच कोहराम मचा दिया। वहीं दूसरी तरफ वो 16 साल का लड़का पत्ता चुंडावत इतनी बहादुरी से लड़ा कि कहा जाता है कि उसने अपनी तलवार के एक ही वार से पागल हाथियों की सूंड तक काट दी थी। लेकिन आखिर में दुश्मन की विशाल संख्या उन पर भारी पड़ गई। एक एक करके सभी 8,000 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी, चित्तौड़ पर अब मुगलों का कब्जा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो क्रूरता और एक बड़े ही अजीब सम्मान की मिलीजुली कहानी है। राजपूतों के जबरदस्त प्रतिरोध से अकबर इतना गुस्से में था कि उसने किले के अंदर मौजूद लगभग 30,000 आम निहत्थे नागरिकों के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। इनमें कारीगर, किसान, मजदूर सब शामिल थे। ये अकबर के शासनकाल पर एक ऐसा काला धब्बा है जिसे इतिहास कभी नहीं मिटा सका। लेकिन, और यही बात इस कहानी को इतना पेचीदा बनाती है, अकबर अपने दुश्मनों की बहादुरी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने आगरा में अपने किले के मुख्य दरवाजे पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनवाईं। सोचिए, इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी विजेता ने हारने वालों का स्मारक बनवाया हो। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आखिर एक विजेता कब और क्यों हारे हुए दुश्मन का सम्मान करता है, और ये बात हमें जंग की फितरत के बारे में क्या बताती है। क्रूरता और सम्मान का यही अजीब विरोधाभास चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी को भारतीय इतिहास की सबसे यादगार कहानियों में से एक बना देता है।